बताई थी उस खबर पर आज मुहर लग गया और कई कैबिनेट मंत्री और सत्ता पद से जुड़े हुए लोगों ने कहा है कि जो 27 तारीख को कैबिनेट बैठक होगी उसमें खास तौर पर 40% जो बाहरी वाली जो सीट की बात हो रही थी यूआर वाली, उसमें रोकने के लिए स्थानीयता का फार्मूला फिट कर दिया जाएगा। इसके बाद तमाम प्रकार की दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। मिथिलेश कुमार ठाकुर, बन्ना गुप्ता सहित बंधु तिर्की और अन्य विधायक और मंत्रियों ने भी आज ये संकेत दे दिया और ये बता दिया साथ में कि स्टूडेंट बीजेपी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि अगर उनके बहकावे में रहते हैं तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर एक बार सरकार, जैसा हमने कल वाली अपनी शाम के विश्लेषण में बताया था कि 40% वाली जो बाहरी सीट की बात है, उसी को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि 40% जो है वो आउटसाइडर उसमें एंट्री करेंगे। 60-40 का मतलब स्टूडेंट्स जो समझ रहे हैं कि 60 जो है वो झारखंड में तमाम लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है, इंक्लूडिंग EWS, SC ST और OBC, और वहीं 40% को ओपन टू ऑल करके पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है। इसका ही विरोध हो रहा था और इस विरोध के कारण ही अब ये सरकार ने आज संकेत दे दिया कि कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें यही मुद्दा मूल मुद्दा रहेगा और इसमें संशोधन किया जाएगा। और जिस समय में आप फॉर्म भरेंगे तो डोमिसाइल के लिए आपको एक कॉलम भरना होगा कि आप झारखंड के निवासी हैं या नहीं है। इसके बाद विराम लग जाएगा और खास तौर पर जो 3 वैकेंसी आ गई है, हमें लगता है उसमें भी एडिट करने का ऑप्शंस दिया जाएगा या फिर से वैकेंसी लाई जा सकती है। लेकिन खबर ये भी है कि आने वाले 15 अप्रैल तक में तकरीबन 1 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें टीचर के सर्वाधिक पद होंगे। इसके अलावा जैसे CCGL होगा, एक्साइज होगा, पुलिस कांस्टेबल होगा, दरोगा होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा रेवेन्यू और सचिवालय के भी सभी वैकेंसी, और जो 12 वैकेंसी रद्द हो गए हैं वो सभी वैकेंसी पर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सरकार को ये लगता है कि अगर युवा उनसे नाराज होगा तो फिर ये सरकार की अच्छी बात नहीं होगी, और यही कारण है कि अब जो स्टूडेंट है वो पूरी पूर्ण रूपेण तैयारी में लग जाएं। ये सरकार ने कहा है कि वो तैयारी में लग जाएं और उनके लिए कल कैबिनेट से संशोधित प्रस्ताव आ जाएगा, और ये अच्छा संकेत है। अगर ये हो जाता है तो हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को उतना आंदोलन से लेना देना नहीं रहता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए, वो तैयारी में लग जाएंगे और नौकरी में भी उनको जल्द ही सफलता मिल जाएगी। खबर ये भी है कि सरकार इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। वो नियम बनाने समय में यह भी देखना चाहती है कि क्या 1932 करने से किसी प्रकार का संवैधानिक अड़चन तो नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि स्टूडेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग 1932 का भी डिमांड कर रहे हैं, अगर 1932 लागू होता है और फिर से संवैधानिक रूप से कोर्ट में चला जाता है तो फिर से स्टूडेंट सरकार के ऊपर ही ठिकरा फोड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में वो लोग बैठे हैं। सरकार उस समय ये नहीं बोल सकती कि 1932 के लिए विधानसभा में बीजेपी बोल रही थी तो लीजिए हम 1932 ले आए। इसलिए गवर्नमेंट एक ऐसा नियम संशोधन में कर सकती है जिसमें संवैधानिक हो, जो कोर्ट में भी नहीं जाए, उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाए, और जो 40% युवा जो 40% सीट को लेकर आशंकित है वो भी उनका काम हो जाए। तो दोनों चीज़ को देखते हुए कल इस पर विचार होगा। इसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि आपको पहला विश्लेषण बता दिया जाए, और कल वाली खबर आपको जो है वो आज जब बयान आ गया सत्ता पक्ष के लोगों का तो सटीक और पूरा सही साबित हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।